अब आप देखेंगे कूलाम के नियम का सत्यापन यानी कि डेरिवेशन। तो हमने माना, देखिए फिगर बना हुआ है, ए कोई बिंदु ए है और इधर कोई बिंदु बी है। ए बिंदु का आवेश Q1 है और बी बिंदु का आवेश Q2 है और बिंदु ए से बी के बीच की जो दूरी है वो क्या है, R है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि मैंने माना दो स्थिर बिंदु ए तथा बी हैं, यानी कि ए और बी हैं, जिन पर Q1 व Q2 आवेश रखा गया है, यानी कि ए पर Q1 आवेश रखा गया है और बी पर Q2 आवेश रखा गया है, तथा उनके बीच की दूरी R है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, R है। तो कूलाम के नियम से, अब हम कूलाम के नियम से ध्यान देंगे कि F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, क्योंकि मैंने अभी कूलाम के नियम में परिभाषा में बताया कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, दोनों बिंदुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 समीकरण 1, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए F अनुक्रमानुपाती 1/r²। जब हम इस r² को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा साइन जो है उल्टा हो जाएगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती कहलाएगा। इसीलिए हमने 1/r² लिखा है। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या प्राप्त होगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2/r², जो कि कूलाम के नियम का फार्मूला है। अब हम देखेंगे, जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1/4 पाई एप्साइलन 0 इंटू Q1 Q2/r²। अब जो हमारा ये 1/4 पाई एप्साइलन 0 है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। और जो ये एप्साइलन 0 है इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब एप्साइलन 0 का मान क्या होगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसलिए F बराबर होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2/r²। यही है कूलाम के नियम का सत्यापन। थैंक्स।